वेल क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज का जो तरलता पसंदीदा सिद्धांत है उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो इंटरेस्ट का थ्योरी है उसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और कई बार एग्ज़ाम में आता भी है। ये जो कंसेप्ट है इसको एक अर्थशास्त्री हुए थे 1936 में, डॉक्टर कीन्स, इन्हें प्रोफेसर कीन्स कहा जाता है। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। मीन्स ही हैज़ प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। उनकी एक बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट। 1936 में उस बुक में क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में एक आर्टिकल छपा था और जो पूरी बुक है वो इसके संदर्भ में बताई गई है। तो सबसे पहले तो वैसे आपको बेसिकली चीज़ पता ही चल गई है कि जो ब्याज होता है वो एक्चुअल में जो मनी की मांग है और उसकी सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है, उनके फोर्सेस पे। ये बात जो है डॉक्टर कीन्स जो है उन्होंने भी चीज़ को एक्सेप्ट किया है और उसके आधार पर उन्होंने एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सिंपल बात है, जैसे इसका वर्ड दिख ही रहा है आपका, ये सिनोनिम्स कर रहा है चीज़ को लेके कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा तरल होगी आदमी उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है और उसको क्या करेगा, प्रायिकता देगा। जैसा आप समझते हैं कि सपोज़ करो आपको सोने में पैसा लगाना है, जो आपको पता है सोने में इस समय जैसे दाम बढ़ रहा है तो आप इसमें सोना खरीद सकते हो और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि और ज़्यादा बढ़ेगा तो आप उसे अच्छे दामों में बेच सकते हो, क्योंकि वो एक तरीके से काफ़ी तरल है, लिक्विड है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो अब मुद्दे की बात आपके पास यह आती है कि सबसे जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या होता है, कैश ही होता है। क्योंकि आदमी अपने पास कैश जो है वो इट हैज़ सम स्टोर वैल्यू, उसको अपने पास रखने की क्या है, कोई ना कोई एक वैल्यू है, उसकी क्वालिटी है, उसकी एक तरलता है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को आदान प्रदान करके, किसी से भी रिसीव करके, पेमेंट करके, सब चीज़ें जो होती हैं किस बेसिस पे होती हैं, कैश के बेसिस पे होती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ मानी जाती है, जैसे ब्याज के नॉर्मल में आपसे बात करा जाऊँगा कि अगर आप कि हमने एक तरीके से क्या कहते हैं अपना पैसा देकर उधार में अपने पैसे का त्याग किया है, तो उसके बदले में हमें जो रिवार्ड के तौर पर मिलता है वो क्या मिलता है, उस पर ब्याज मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि उस दौरान उस पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। आप आपने 1000 रुपये सपोज़ करो किसी को उधार दिया 10% ब्याज पे, तो वो सपोज़ करो एक हफ्ते बाद अगर आप लौटाता है तो आपको 1100 रुपये देगा। तो यानी 100 रुपये जो है आपके लिए एक वैल्यू है, और जो 1000 रुपये आपके पास है, 100 रुपये आपके लिए क्या हो गया, एक ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और 1000 रुपये जो आपके पास है एक तरीके से क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, और वही उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस बताती है। मतलब कितना पैसा आप अपने पास संचय करके रखते हैं, तो ये एक तरीके से आपको बताता है उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो होता है बेसिकली वो उसकी डिमांड पर निर्भर करता है। मतलब पैसे की मांग कैसी है, पैसे की वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि पैसे की मांग है, वरना 2000 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट में कुछ तो अंतर होगा। तो इस बात को सिंपल समझाने के लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंतर्गत जो ये ब्याज का तरलता पसंदीदा सिद्धांत है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ों पे हमने फोकस किया है और जो उसके उद्देश्य हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो देखिए क्लास, ये बताया गया है कि सौदा उद्देश्य यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सौदे का मतलब क्या होता है, क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल। क्योंकि एज यूजुअल आपको पता है कि हम सबको जो सर्विस क्लास जैसे हो गया उसको इनकम क्या मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन उसके खर्चे डेली होते हैं। तो डेली खर्चों के लिए अपने पास वो क्या करता है, सेविंग्स करके रखता है कि जिससे कि वो एक्सपेंडिचर कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद जब पैसा मिलेगा तभी उस समय एकदम खर्चा करेगा। जो रूटीन के दैनिक खर्चे हैं, डेली एक्सपेंसेस, जैसे आप देख रहे हो आजकल कोरोना के टाइम पे भी डेली खर्चे हमारे हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो तो आपको बियर करने भली पैसा आपको कितने टाइम बाद आके मिले उसकी अनिश्चितता है। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर मनी है वो इस बेसिस क्रिएट करती है कि लोग अभी भी ग्रोसरी आइटम्स हो गया जो डेली नीड्स है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अपने पास कुछ कैश होल्ड करके रखते हैं, तो इस तरीके से वो उसकी परचेजिंग पावर भी शो करती है। तो यानी वो मनी की वैल्यू है, मनी की डिमांड है। ठीक है, ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। सिंपल बात है कि जो किसी भी कंट्री का जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, अगर जहाँ पे आय उत्पादन सबसे अधिक होगा तो पैसे की मांग भी वहाँ पे सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो मांग है। मांग क्यों है? क्योंकि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि लोग पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं।
और इस सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मनी की क्या है वहाँ पे डिमांड है, ठीक है। तो मैनी थिंग्स आर देयर कि चीज़ के लिए आदमी अपने पास पैसा होल्ड करके रखता है। फिर है आपके पास दूरदर्शिता यानी प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव से आप सिंपल बात देखें, पैसा अपने पास आदमी रखता क्यों है? कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई अनिश्चय होती है, अनसर्टेनिटी होती है, या आने वाले टाइम में सपोज करो किसी आदमी को अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, कोई समारोह करना है, या हो सकता है हाल फिलहाल बीमारी के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए अपने पास पैसा इकट्ठा करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, तो वहाँ पे चीज़ आती है। बेसिकली इसमें आदमी अपने लेवल ऑफ इनकम देखता है, जिस हिसाब से जिसकी आदमी की लेवल ऑफ इनकम होगा उस हिसाब से वो अपना स्पेंड करता है। कहीं जने जैसे कि सपोज करो एफडीज में, इंश्योरेंस में, किसान विकास पत्र में, इसमें पैसा लगाते हैं जो भी चीज़ें, या अपने पास नॉर्मल संचय करके रखते हैं धन अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना कर सकते हैं, जितना आगे खर्चे करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं करता है, वो यहाँ पे अफेक्ट जो करता है वो करता है कि उसके इनकम लेवल कितना है। सब अपनी इनकम लेवल के हिसाब से क्या करते हैं, धन को संचय करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिकॉशनरी मोटिव के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज़ क्या है, सट्टा उद्देश्य। ये क्लास सट्टा उद्देश्य को ज़रा ध्यान से समझना। बहुत जने आपने देखा होगा कि स्पेकुलेटिव यानी सट्टा बाजारी करते हैं। सट्टा बाजारी कोई बुरी चीज़ नहीं है, यानी मार्केट में पैसा लगाना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो प्रतिभूतियाँ हैं सरकारी, उनमें पैसा लगाना, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह। तो सिंपल चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नॉर्मल चीज़ है कि जैसे आपको पता है कि जब मार्केट डाउन जा रहा होता है तो उसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं, जिन्होंने पैसा पहले उसमें इन्वेस्ट किया होता है, वो सोचते हैं कि भाई साहब जल्दी से अपना पैसा निकाल लो वरना हमें और नुकसान हो जाएगा। और जिन लोगों ने पैसा निवेश नहीं किया होता है वो ये सोचते हैं भाई साहब इसमें जो प्रतिभूतियाँ उनके दाम बहुत कम जा रहे हैं, इसमें खरीद लो, आगे जाके कभी मुनाफा बढ़ेगा तो हम क्या कहते हैं उसे ऊँचे दामों पर बेच सकते हैं। तो सिंपल तौर पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया। बॉन्ड जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से लोन ही हो गया है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा लोन लेगा कोई व्यक्ति, जितनी उसकी वैल्यू होगी, कीमत ज़्यादा होगी, तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, कम होगी। तो ब्याज की दर जब कम होगी और वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड लेंगे, अपने पास सहेज के रखेंगे। फिर वो सोचेंगे कि भाई साहब आने वाले टाइम पे जब ऊंची कीमतें जाएंगी तो उनको मैं उसमें कम क्या कहते हैं ज़्यादा उसमें बेच सकता हूँ। तो जब ब्याज की कीमत ज़्यादा होती है और उसका क्या कहते हैं सपोज़ करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आदमी उसको परचेज़ कर लेता है मोस्टली, क्योंकि ये होता है कि सीधी बात है जितना क्रेडिट मार्केट में आएगा उतनी उसकी ब्याज दर कम होती है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब आदमी क्या करता है, एकदम से अगर उसे लगता है कि उसकी कीमतें क्या कहते हैं आपकी घटने वाली हैं तो एकदम उसे बेचना शुरू कर देता है। तो जब उसे बेचना शुरू कर देगा एकदम तो उसके पास कैश आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना, बॉन्ड की कीमतें ज़्यादा हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कम है ऑब्वियस है, तो उससे आगे इस चीज़ का संचय होता है, प्रोडिक्शन होता है कि आगे आके कहते हैं इसकी कीमतें गिर जाएंगी तो वो एकदम से क्या करेंगे उसमें बेचने लग जाएगा। तो बेचने लग जाएगा तो उसके पास क्या आता है, कैश आ जाता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ से क्या होता है कि अगर बॉन्ड की कीमत कम है और उस पर ब्याज दर ज़्यादा है तो अगर आदमी के पास वो है लेकिन उसकी कीमत उतनी उससे मिल नहीं रही है और ब्याज दर वो ज़्यादा भले प्राप्त कर रहा है लेकिन कीमत तो कम है, तो क्योंकि ब्याज दर जो होती है फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन फ्यूचर में जाके चीज़ की संभावना है कि उस पर ब्याज दर क्या कहते हैं उसकी वैल्यू जो है बॉन्ड की बढ़ेगी तो आगे उसे बेचने में फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो अपने सेलिंग जो उसका मोटिव होता है उसको आगे पोस्टपोन कर देता है। तो उस दौरान में उसके पास कैश जो होता है होल्ड कैश वो नहीं हो पाता है क्योंकि उसने आगे के लिए पोस्टपोन किया हुआ होता है। तो उसमें क्या होती है, कैश की कमी हो जाती है। तो यानी एक तरीके से जो बॉन्ड की कीमतें होती हैं और उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होती हैं। मतलब अगर बॉन्ड की कीमत ज़्यादा होगी तो ब्याज की दर कम होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर बॉन्ड की कीमत जो होगी कम होगी तो ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाई होगा। तो ये इसका एक मोटी चीज़ बताई गई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।